हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल होमवर्क 2023 में आप सभी छात्रों का स्वागत है। और आज के हम लोग विषय है ऑब्जेक्टिव उषा चैप्टर का है। उषा चैप्टर का है, चैप्टर से है MBBI क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है 2023 के लिए। MBBI क्वेश्चन पेपर जल्दी पढ़े। जी, आपने थंबनेल में देखा जैसे कि जल्दी पढ़े, वही हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या महाशय जी कह रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आप सभी जैसे कि देख रहे हैं, 13 जनवरी 1911 उत्तराखंड, 23 जुलाई 1911 रांची, 23 जून देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दूसरे नंबर क्वेश्चन में, शमशेर बहादुर सिंह के पिता का नाम क्या था। शमशेर बहादुर सिंह के पिता का नाम क्या था। जैसे कि सब लोग उनका तारीफ़ करते थे, तो हम लोग देखते हैं सभी लोग उनको तारीफ़ करते थे, तो उनका नाम ही था तारीफ़ सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं महाशय जी। 3 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में कवियों का कवि किसे कहा जाता है। कवियों का कवि, तो ऑप्शन बी नंबर में शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। आप सभी जैसे जानते होंगे, कवियों का कवि शमशेर सिंह बहादुर जी को कहा जाता है। ऑप्शन 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। उषा का जादू कब टूटता है। उषा का जादू कब टूटता है, ये MBBI क्वेश्चन है। उषा का जादू कब टूटता है, जब प्रातः काल होता है, यानी सूर्योदय होने के जल्द ही हमारा उषा का जादू टूटता है, यानी ए नंबर क्वेश्चन का राइट है, सूर्योदय होने पर। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था। शमशेर सिंह की पत्नी का नाम था क्या था, बताइए। तो धर्मा देवी, कर्मा देवी, सविता देवी, आप सभी बताइए। तो चलिए हम लोग इसका ऑप्शन डी में बोल रहा है प्रिया देवी। ऑप्शन डी में बोल रहा है प्रिया देवी। तो आप सभी जानते हैं जैसे कि उनका माता का नाम था क्या। उनका माता का नाम था धर्म देवी। क्या उनका माता का नाम था, धर्मा देवी। थोड़ा रुकिए, लेजर लेने दीजिए हमको, उसके बाद और देखते हैं। धर्मा देवी उनका नाम था माता का। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए दिख रहा है। धर्मा देवी आपको कहीं दिख रहा है जी, ए नंबर क्वेश्चन सही है, ए राइट है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, शमशेर बहादुर सिंह के निम्न में से किस स्थान से BA किए थे। ऑप्शन ए में इलाहाबाद, देहरादून और गढ़वाल और कुमायूं। तो ऑप्शन नंबर ए में इलाहाबाद। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उषा कविता के प्रातः काल को किसके समान में बताया गया है। किसके समान बताएगा। उषा कविता में प्रातः काल को, यानी सुबह की टाइम को किसके समान बताया गया है। तो नीले शंख के समान बताया गया है, या नीले सागर के, या नीले कमल के। तो नीले शंख, ऑप्शन नंबर ए। ये ऐसे तो होता नीले सागर भी होता है, नीले आसमान भी होता है, बट हमको यहाँ पे जैसे कि चैप्टर में दिया हुआ नीले शंख की तरह तुलना करते हैं कवि। तो हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन से 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष हो जी, जरूर है। दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष 1951 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, उषा शीर्षक कविता में उषा शीर्षक कविता के कवि कौन थे। तो शमशेर सिंह बहादुर, आप सभी जानते हैं, आप सभी बहादुर हो, इसकी वजह से बहादुर सिंह ही है ये। 10 नंबर क्वेश्चन में, सुकून की तलाश क्या है। सुकून की तलाश एक गज़ल है। सुकून की तलाश एक गज़ल है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। रचना की दृष्टि से सलेट शब्द किस प्रकृति से बताया गया है। तो ये देशज विशेष से बताया गया है, विदेशज से बताया गया। चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, उषा का जादू कब टूटता है। उषा का
उत्साह का जादू बोल रहा हूँ। जादू टूटना मुहावरे का काव्यांश अर्थ है जादू टूटना यानी कि प्रभाव समाप्त हो जाना, खेल का शुरू होना। ये थोड़ी ना जादू का टूटना, खेल का शुरू हो जाना थोड़ी ना होता है। हाथ की सफाई ना दिख पाना, ये नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्या है ऑप्शन नंबर सी में? देखिए हम आपको ऐसे घेर देते हैं ना तो आपको परफेक्ट लगेगा। ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या बोल रहे हैं महाराज? प्रभाव को समाप्त हो जाना, प्रभाव समाप्त हो जाना। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे 13 नंबर क्वेश्चन में, शमशेर सिंह बहादुर ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो 1978 में की थी, 1978 में किए थे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं महाशय जी? 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अभी बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। गोर शब्द का विलोम, गोर शब्द का विलोम निम्नलिखित में कौन सा शब्द है? गोर का काला होता है, काला एग्जैक्टली श्याम होता है, तो हमारा श्याम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में, शमशेर सिंह बहादुर की रचना किस सप्ताह में अपनी शुरू हुई है? तो ये दूसरी सप्ताह में शुरू हुई है, दूसरी सप्ताह में शुरू हुई है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में, शमशेर सिंह बहादुर ने किस कोश का संपादन किया था? कोश का संपादक, तो ये एग्जैक्टली उर्दू और हिंदी का संपादक किए थे, उर्दू और हिंदी का संपादक किए थे। 1 सेकेंड, उर्दू और हिंदी का संपादक किए थे। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं महाशय? कौन सी प्राकृतिक शमशेर सिंह बहादुर की नहीं है? कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? सॉरी, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? तो मुकुल, घोड़ातुर, गुलामी का नशा, विशाखा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए जल्दी। चलिए हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए में गुलामी का नशा, मुकुल, काल तुझसे, होड़ है मेरी, विशाखा, विशाख। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी। चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं महाशय जी। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, शमशेर बहादुर सिंह को, सॉरी 1 सेकेंड, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध विद्यालय से रहा? विश्वविद्यालय से, किस विश्वविद्यालय? तो विक्रम विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिख रहा है। ये इलाहाबाद में रहे हैं और विक्रम विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं। ये इलाहाबाद में इनका जन्म निवास ये था और वहाँ से पढ़ाई नहीं करके यहाँ से कॉलेज किए थे, वहाँ तक स्कूली पढ़ाई किए हैं, यहाँ पे कॉलेज। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर 19 क्वेश्चन में, देह शब्द का समानार्थक शब्द है? देह का शरीर है, देह किसको बोलते हैं? शरीर को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, देह का शरीर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में बोल रहे हैं, शमशेर बहादुर सिंह के निम्नलिखित में किस साहित्यकार से सम्मानित हुए थे? तो कौन सा थे? नागार्जुन, नागार्जुन ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अब 21 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं महाशय, शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिली? तो 1977 में मिली। कब मिली? 1977 में मिली। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अब 22 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं महाशय जी? 22 क्वेश्चन में, लेखक के भाई का नाम क्या था? वो तेज भी थे और बहादुर भी थे, पढ़ाई लिखाई में और हर चीज़ में वो तेज थे, इसके वजह से उनका नाम था तेज बहादुर सिंह। उनका भाई के नाम के विपरीतर शब्द था तेज बहादुर सिंह। यहाँ पे सॉरी रुकिए 1 सेकेंड, तेज बहादुर सिंह। आप लोग ऑप्शन लगाते चलिए, तेज बहादुर सिंह, तेज बहादुर सिंह।
चलिए जैसे भी हुआ, आप चलिए आप सब समझ गए होंगे। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेखक की माता का नाम क्या था? लेखक की माता का नाम था प्रभुदेई। प्रभुदेई, प्रभुदेई। लेखक का माता का नाम था प्रभुदेई। लेखक का नाम, माता का नाम था प्रभुदेई। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब लास्ट ये क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट है। शमशेर बहादुर सिंह के काव्य की भाषा क्या थी? काव्य भाषा थी खड़ी बोली। खड़ी बोली, डायरेक्ट बोलते थे किसी को, है इधर आ। खड़ी बोली इसको ही बोलते हैं जो डायरेक्ट किसी को बुलाए। अब आगे क्वेश्चन लास्ट यही है। लेखक 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 की कबीर सम्मान कब हुआ? कबीर सम्मान कब दिया गया? कबीर है ना जी, जी कबीर, तो उनको 1978 में दिया गया। जी राइट, 1978 में कवि सम्मेलन दिया गया था। तो इसी से हम लोग अब अपने यहीं से हम लोग एंड करते हैं वीडियो को, और देखते हैं और कुछ है, एक स्लाइड में है तो उस स्लाइड को देख लेते हैं। देखिए इस स्लाइड में है, अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ जी, ज़रूर है। चैनल का नाम है होमवर्क 2023। चैनल का नाम है होमवर्क 2023 जी। रुकिए हम इसको बढ़िया से कर दें ताकि आप सभी को अच्छा लगे। चैनल का नाम है होमवर्क 2023। चैनल का नाम है होमवर्क 2023। इसको लाइक सपोर्ट ज़रूर करें ताकि आपका भाई यहाँ, अगर आप स्टूडेंट हो जी ज़रूर, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद जय भारत आप सभी से। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।